नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। ब्रावो फार्मा के सीएमडी राकेश पांडे हर आपदा, हर मुसीबत के समय में अपने लोगों के बहुत ज़्यादा काम आते हैं, उनकी सेवा करते हैं। चाहे वो बाढ़ का समय हो या फिर कोरोना का समय हो, लॉकडाउन के वक्त भी आपने देखा था किस तरह से वो मोतिहारी के लोगों के, चंपारण के लोगों की मदद कर रहे थे। वैसे ही अभी जैसे ऑक्सीजन की किल्लत हुई है, वो लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। मोतिहारी में, चंपारण में जिन भी लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ब्रावो फार्मा और राकेश पांडे की तरफ से उन्हें मुफ्त में ऑक्सीजन मुहैया कराया जा रहा है। हमने उनसे कुछ बातचीत की है कि वो किस तरह से ये सब कर रहे हैं और अगर किसी को ऑक्सीजन चाहिए तो वो उनसे कैसे संपर्क साध सकते हैं। वो सारी बातें उन्होंने इस बातचीत में बताई है, वो आप सुनिए। नमस्कार राकेश पांडे जी, मैं गरिमा बोल रही हूँ लाइव सिटीज से। नमस्कार गरिमा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामना। आपके चैनल को भी बहुत सारी शुभकामना। कोविड में आप लोग सुरक्षित रहें, यही मेरा आप लोग लिए संदेश। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना संक्रमण में जितना आप लोगों की मदद कर रहे हैं पिछले साल से, खासकर आप अपने, कम से कम आप अपने इलाके के लोगों को बहुत ज्यादा संभाल रहे हैं। देखिए गरिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि हमारा कोई इलाका है नहीं, तो हमारा घर है चंपारण। और अपने घर के लिए अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए उसको धन्यवाद का पात्र होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका घर है, आपकी जिम्मेदारी है और आप उसे निभा भी रहे। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर पूरे बिहार में, या यूं कहें कि पूरे देश में, लेकिन आप बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स बांट रहे हैं। हमने कई वीडियोस भी देखे और पोस्टर्स भी देखे जिसमें आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर मदद की जरूरत पड़े तो आपके पास आए। तो मेरा सवाल है कि सबसे पहले आप यही बताएं कि ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को मिलेगा कैसे, आप उन्हें ये उपलब्ध कैसे कराएंगे? नहीं, देखिए इसकी बहुत सिंपल प्रक्रिया। आपको मालूम है कि जब भी कोई आपदा आती है या जो संकट आता है तो कई लोग कालाबाजारी में लग जाते हैं जी। और क्या है कि आज के डेट में ये पूरा का पूरा वैश्विक महामारी है और उस दौर से भारत भी गुजर रहा है। भारत की जनसंख्या का बोझ बहुत बड़ा है और जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर है। इस बात को मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहूंगा। तो इस दौर में कहीं ना कहीं इस मौके का फायदा उठाते हुए लोगों ने कालाबाजारी कर दी, या यूं कहें कि चीजों की जो उपलब्धता है वो कहीं ना कहीं कम हो गई। हम लोगों ने कायदे से हम लोगों ने प्रीमियम प्राइस पर, या यूं कहें कि हम लोगों ने पेमेंट पे करके हम लोगों ने सिलेंडर का इंतजाम किया। अलग अलग जगह से सिलेंडर मंगवाए, कहीं से 2 सिलेंडर, कहीं से 5 सिलेंडर, कहीं से 10 सिलेंडर। कि सिलेंडर की किल्लत है और इस प्रकार करके हम 50 सिलेंडर का एक बैंक बनाया। पर्पस ये था कि इन सभी सिलेंडर को निःशुल्क देना है, उन लोगों को देना है जो होम क्वारंटाइन है। जो लोग हॉस्पिटल में हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से या हॉस्पिटल की तरफ से गैस की सुविधा तो है, आज नहीं है तो कल हो जाएगी। लेकिन जो लोग होम क्वारंटाइन है इस मजबूरी में, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता की जाए और वो सुलभ हो। तो अब सभी लोगों को तो नहीं कर सकते, लेकिन जिले में, जो चंपारण जिले की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है। ये धीरे धीरे और आगे बढ़ता जाएगा। कि हम लोगों ने बैंक बनाया, चाहे वो 2 सिलेंडर 5 सिलेंडर ऐसे खरीद के हम लोगों ने इकट्ठा किया। कई जगह प्राइस भी बहुत महंगे देने पड़े, लेकिन फिर भी ये विषय नहीं है कि प्राइस सस्ता या महंगा, क्योंकि इसमें व्यापार तो करना नहीं है या निःशुल्क उपलब्ध कराना है, तो इसमें ये इसका मायने नहीं लगता। तो इस तरह से समझ में CSR के अंतर्गत हम लोगों ने ये उपलब्ध कराया निःशुल्क। और उसमें एक पैमाना होता है। पैमाना यह है कि पहले आपकी ऑक्सीजन की रीडिंग देखी जाती है, पेशेंट का एज देखा जाता है और किस स्टेज में है, क्रिटिकल है, कितना एक्सट्रीम क्रिटिकल है, उसके हिसाब से हम लोग तय करते हैं। और जो भी व्यक्ति को इस पैरामीटर के हिसाब से अनुरूप पाते हैं, हम उन लोगों को एक गैस सिलेंडर देते हैं और वो निःशुल्क होता है, बिल्कुल निःशुल्क होता है। उनसे इतना ही अनुरोध करते हैं कि जब ये सिलेंडर खाली हो जाए, जब वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल वो कर ले अपने पेशेंट के ऊपर, तो इसको हमें वापस कर दे और हम फिर रिफिल करके किसी अन्य पेशेंट या उसी पेशेंट को दोबारा दें। जी, मतलब सभी की जरूरत पूरी होनी चाहिए इस काल में। एक और सवाल है मेरा कि प्रदेश में जो हालात है इन दिनों, उसमें आपको क्या लगता है, कितने लोगों का लक्ष्य आपने रखा है कि आप इतने लोगों को सिलेंडर उपलब्ध करा सकते हैं, और फिर उसकी रिफिलिंग आप कैसे करवा रहे हैं? रिफिलिंग की तो सुविधा है, समस्या सिलेंडर की है। रिफिलिंग तो सरकार की तरफ से, जैसे हमारे जिले में जो जिला अधिकारी महोदय हैं, उन्होंने हर्षिति गैस प्लांट है ऑक्सीजन का, उसको चालू कराया है, उसको एक्टिव कराया है। तो रिफिलिंग उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी उपलब्धता सिलेंडर की है। तो अब इसमें ये है कि जो हालात अभी राज्य में है, आप देख रहे हैं क्रिटिकल में कहीं ना कहीं, और सरकार भी अपना काम कर रही है। तो एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं भी इस क्षेत्र में अपना योगदान दे सकूं और इसी योगदान को आगे बढ़ाते हुए
हम लोगों ने प्लान किया है कि अभी तो हमारे पास 50 सिलेंडर है, एक सिलेंडर में कम से कम 4 पेशेंट के लिए उपयोगी ऑक्सीजन उपलब्ध है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 100 से 150 लोगों तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में प्लान है कि आने वाले 1 हफ्ते 10 दिनों में हम इस सिलेंडर की संख्या बढ़ाएं, लगभग 100 सिलेंडर तक लेके जाएं, ताकि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दोनों ही क्षेत्रों में हम लोग इस पर एक बड़ा योगदान दे सके और पेशेंट जिनको जो होम आइसोलेशन में है और क्रिटिकल है, जिनकी उम्र 70 साल, 60 साल, 50 साल जो भी है और उनका ऑक्सीजन लेवल 95 से नीचे है, उन तक हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और अभी जैसा पूरे देश का माहौल है, लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, इतना कि लोगों को लग रहा है जो सक्षम है उन्हें लगता है कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम पहले से ही घर में सिलेंडर स्टोर कर लेते हैं, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। तो आपको लगता है कि इससे जरूरतमंद लोगों को समय पे ये चीजें नहीं मिल पा रही, इसलिए भी शॉर्टेज हो रहा है? इस स्थिति से कैसे निपटेंगे लोग, आपको क्या लगता है? देखिए, एक हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या है कि हम सभी इनसिक्योर हैं, हम सभी सोचता है कि हम सभी लोग जो है कहीं को जमा करने लगते हैं। अब जिस व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 96-97 है, वो भी व्यक्ति अपने घर में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर छुपा लेता है, जिसके नॉर्मल 98 है वो भी छुपा लेता है, ये सोच कि कल को मेरे पास समस्या होगी तो हमको हमारे पास सिलेंडर उपलब्ध होगा। लेकिन इसका परिणाम ये होता है, दुष्परिणाम ये कहिए कि जिसको आज जरूरत है, जिसका ऑक्सीजन लेवल 75 पर जा चुका है, 70 पे जा चुका है, 60 पे जा चुका है, उसको सिलेंडर उपलब्ध है। मैं ऐसे लोगों को ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, होने की कोई जरूरत मरीज है, जितने लोग कोरोना में हमारे भारत में बहुत और हमारी नैतिक है, तो मेरे हिसाब से लोगों तक जो नीडी है, जिनको आज की जरूरत है, उन तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए। ये चीजें हम लोगों को भी समझाते हैं। हमारे पास भी कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनका ऑक्सीमीटर की रीडिंग जो है 97-96 है और वो तुरंत कहते हैं कि हो सकता है रात में कम पड़े। तो हम उनको ये एश्योर करते हैं कि अगर आपके पास रात में 2 बजे भी आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होगी, आप उनको फोन करिए, लेकिन अपने पास एक सिलेंडर को रख के किसी जरूरतमंद को इससे विमुख मत करिए। तो अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये पैनिक सिचुएशन है, लोग इसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए नहीं सकते, उनको नॉलेज दे सकते हैं, उनको इस बात के लिए आगाह कर सकते हैं कि आप ऐसा नहीं करिए, और दूसरा धीरे धीरे उनको समझा कि उनकी इनसिक्योरिटी लेवल को जितना नीचे ला सकते हैं, जितना निचले स्तर पर ला सकते हैं, उतना अच्छा हो। जी, पिछले बार भी आपने कोविड सिचुएशन में बहुत ज्यादा लोगों की मदद की, चाहे वो कोरोना टेस्टिंग को लेकर हो या फिर लॉकडाउन में जो समस्या उत्पन्न हुई थी उसको लेकर भी आपने बहुत ज्यादा लोगों की मदद की है। आगे और आपका क्या प्लान है चंपारण को लेकर, मोतिहारी को लेकर? देखिए, मदद तो आदमी बहुत प्लान करके नहीं करता है, बशर्ते कोई प्लानिंग तो है नहीं कि भाई परेशानी होगी तो मैं मदद करूंगा। अब आपको अगर ह्यूमन बीइंग है और आप अपने जिले से, अपने लोगों से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, या अपने राज्य से स्नेह करते हैं, अपने राष्ट्र से स्नेह करते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगती हैं कि लोग समस्या में है। और अगर लोग समस्या में है, उस वक्त जो उस समस्या का उचित समाधान हो, उसमें आपका जो भी योगदान हो वो करना ही मेरे हिसाब से उचित है। तो इसकी प्लानिंग तो नहीं है, लेकिन कहते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जो भी पॉसिबल चीजें होंगी हम लोग करेंगे। अब हम लोगों ने पिछले बार देखा कि बहुत सारे लोग माइग्रेट किए थे, तो उनके लिए हम लोगों ने खाने का प्रबंध किया, फिर पिछले बार दवाइयाँ बांटी, मास्क बांटे, आइसोलेशन के बारे में समझाया, हर एक क्वारंटाइन सेंटर पर जाके लोगों को बताया कि आप ऐसा करें, ऐसा नहीं करें। अब का दौर थोड़ा अलग है, तो आपके दौर के हिसाब से अपने आप को कस्टमाइज करना पड़ेगा। आज के दौर में जो मेजर समस्या है वो है दवाइयों की और ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन तो हम लोगों ने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। दवाइयों के क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि दवाइयों की बहुत कमी है और डिमांड भी बहुत ज्यादा है, और एकाएक ये जो गैप है ये बढ़ता चला गया है। तो धीरे धीरे ये गैप कम हो जाएगा, इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 1 हफ्ते में कुछ दवाइयां भी अपने जिले स्तर पे उपलब्ध कराएं, कम से कम जिले के लोगों को दवाइयों की वजह से मृत्यु का या किसी कठिन समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। बिल्कुल। अभी की जो स्थिति है, पूरे बिहार में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत से जूझ रहे हैं। आपके अनुसार इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, या फिर सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि आप भी कुछ ऐसे ही कामों में हमेशा से लगे रहे शुरुआत से ही? देखिए, कहीं ना कहीं आप मेरी बात माने तो ये एक लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग होती है उसका फेल्यूर है।
ये एक आपकी दूरगामी दृष्टिकोण जो सोचने की होती है उसमें कहीं ना कहीं कोताही बढ़ती गई, इसलिए ये समस्या आई है। कोविड आज नहीं आया है, कोविड आज 1.5 साल पहले से हमको कोविड की समस्या से पूरा विश्व जूझ रहा है। अब ऐसी स्थिति में फिलहाल तो समस्या का समाधान करने के लिए सामान्य नागरिक को और सरकार को दोनों को मिलकर काम करना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि दूरगामी, ऐसा नहीं कि कोरोना एक ऐसा विषय है जो आज मार्च के अप्रैल के महीने में है और अगले दिसंबर में खत्म हो जाएगा। ये एक लंबी प्रक्रिया है, जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है, जब तक सारे लोग इम्यून नहीं हो जाते हैं, तब तक ये समस्या आती रहेंगी, चाहे फेज 1 हो, फेज 2 हो, या वेव 1 हो, वेव 2 हो, वेव 3 के रूप में आती रहेंगी। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को एक लॉन्ग टर्म प्लान करनी चाहिए कि कोविड में समस्याएं क्या क्या है। तो कोविड में एक सबसे पहली समस्या होती है डायग्नोसिस। लोगों को पता नहीं होता कि उनको कोविड हुआ है कि नहीं हुआ है। कोविड के डायग्नोसिस पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद अगर डायग्नोसिस होगी तो उनके आइसोलेशन पर, सोशल डिस्टेंसिंग पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद अगर हो गया तो उनकी ट्रीटमेंट पर करना चाहिए। और ट्रीटमेंट के जो 2 पैरामीटर है, एक मेडिसिन है और दूसरा जो सप्लीमेंट्स है, जैसे कि आपको ऑक्सीजन चाहिए या वेंटिलेटर चाहिए। तो मुझे लगता है सरकार को ऑक्सीजन के लिए अब एक लॉन्ग टर्म प्लान करनी चाहिए और स्टेट लेवल पर कुछ चीजें, देखिए औद्योगिकरण करना बहुत जरूरी है और इसके कई आयाम है। सिर्फ औद्योगिकरण का मतलब नहीं होगा कि आपको कोई प्रोडक्शन मिल जाता है और आप पैसे कमा लेते हैं। बहुत सारे इसके सब लाइक चैनल्स हैं जिसमें आपको फायदा मिलता है। तो मुझे लगता है कि ऑक्सीजन प्लांट्स भी बिहार सरकार को लगाने चाहिए और प्लांट छोटे हैं या उनको कॉल करना चाहिए बिजनेसमैन को कि आपको सब्सिडी देते हैं, आप इस तरह के प्लांट आके लगवाइए। मुझे लगता है कि कोई भी बिजनेसमैन आएगा और 4-5 करोड़ रुपए में ये प्लांट बैठ जाएगी। तो कम से कम हर जिले में अगर प्लांट रहे, और मैं कहता हूँ हर जिले नहीं, पूरे बिहार के 2 हिस्से में बांट के अगर 4 प्लांट रहे तब भी बहुत है, देखिए जैसा कि इंदौर वगैरह में हो रहा है। तो ये सरकार की एक पॉलिसी है जिस पर सरकार को काम करना चाहिए। सरकार जो है ये सोच लेती है कि आज कोरोना है और परसों खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। कोरोना एक लंबे समय की बीमारी है जिससे समाज को जूझना है, उसका सामना करना है। और मुझे लगता है कि सरकार को एक लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म प्लान की जरूरत है, एक पॉलिसी की जरूरत है और एक माइंड मेकअप करके बनाने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म प्लान जो है ना, क्वारंटाइन सेंटर और मास्क बंटवाना और फलान, लॉन्ग टर्म प्लान करनी होगी। एटलीस्ट कम से कम 3 से 5 साल का एक प्लान करना होगा, तभी जाके इसका बढ़िया रिजल्ट आएगा। जी राकेश पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास करके आप जो लोगों के लिए कर रहे हैं उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। आपका भी और आपकी पूरी टीम का, लाइव सिटी की टीम का बहुत बहुत आभार कि आपने अपना समय दिया और मेरे से 2-4 सवाल पूछे जो शायद जनता तक पहुंच पाएंगे, मेरे उत्तर और मेरे विचार। धन्यवाद। तो आपने राकेश पांडे को सुना। उन्होंने कहा कि वो उनका घर है, यानी कि मोतिहारी चंपारण उनका घर है और घर के लोगों की सेवा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसलिए वो दिल खोलकर अपने घर के लोगों की, यानी कि मोतिहारी और चंपारण के लोगों की सेवा करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कई अहम बातें बताई है, जैसा कि अभी ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है तो सरकार को सोच रखनी पड़ेगी दूर की, तभी जाकर इन सभी चीज़ों से लड़ा जा पाएगा। यानी कि उन्होंने कहा है कि कोविड तुरंत तो खत्म होने वाला है नहीं, इसलिए सरकार को लंबा प्लान करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म उन्हें प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर ऑक्सीजन वगैरह की जो किल्लत हो रही है उससे लोगों को निजात मिल पाएगा। साथ ही साथ कई ज़रूरी बातें भी उन्होंने बताई है। तो आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।